नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे रहस्य की जो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। एक ऐसी कहानी जो मिथ यानी पौराणिक कथा और आज के जमाने में होने वाले दावों के बीच की जो पतली सी लकीरें ना, उसे पूरी तरह मिटा देती है। और ये पूरी कहानी घूमती है एक सवाल के चारों तरफ। क्या कोई इंसान वाकई 5000 साल तक जिंदा रह सकता है, या ये बस एक किंवदंती है, एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। ये कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के एक बहुत ही रहस्यमयी किले में, असीरगढ़ का किला। ये वो जगह है जहां इतिहास और कहानियां दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, और हमारी आज की जो ये खोज है वो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि वहां जांच करने वालों को मिला क्या। सबसे पहले तो बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिले, इतने बड़े कि किसी आम इंसान के तो हो ही नहीं सकते। फिर पास ही एक शिवलिंग पर खून के धब्बे मिले, और सबसे हैरान करने वाली बात, जो सीसीटीवी कैमरे सबूत के लिए लगाए गए थे ना, वो रात में अपने आप ही बंद हो गए। लेकिन सुबह तक उसी शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए थे, जैसे रात में किसी ने आके पूजा की हो। अब आज के इस रहस्य को अगर समझना है तो हमें हजारों साल पीछे जाना होगा और जानना होगा उस शख्स की कहानी को जिससे ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये कहानी है महाभारत काल के एक महान, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा की, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। और अपने पिता की ही तरह धनुर्विद्या में उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन अश्वत्थामा की जो असली, जो असीम शक्ति थी, उसका राज था उनके माथे पर जन्म से मौजूद एक दिव्य मणि। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, यही वो चीज थी जो उन्हें लगभग इनविंसिबल बनाती थी। जरा सोचिए, इस मणि से उन्हें क्या क्या शक्तियां मिली होंगी। उन्हें कभी भूख, प्यास या थकान महसूस ही नहीं होती थी। किसी भी राक्षस, देवता या हथियार का कोई डर नहीं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये मणि उन्हें लगभग अमर बना देती थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। एक ऐसी घटना घटती है जो इस अजय योद्धा की पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। महाभारत का महायुद्ध चल रहा था और गुरु द्रोण कौरवों की तरफ से एक ऐसी शक्ति थे जिन्हें हराना नामुमकिन लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि जब तक द्रोण मैदान में हैं, पांडवों की जीत लगभग असंभव है। तो एक योजना बनाई गई। युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा गया, और फिर ये अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही गुरु द्रोण ने दुख में अपने हथियार नीचे रख दिए, और बस इसी पल का फायदा उठाकर निहत्थे द्रोण का वध कर दिया गया। पिता के इस तरह धोखे से हुई मौत ने अश्वत्थामा को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनका दुख अब बदले की आग बन चुका था, एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। और बस यहीं से अश्वत्थामा के पतन की शुरुआत होती है। एक ऐसा पतन जो उन्हें एक ऐसे श्राप की तरफ ले गया जिसे मौत से भी ज्यादा भयानक माना जाता है। बदले के इस आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने दो ऐसे पाप किए जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। पहला, उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर उनके 5 सोए हुए बेटों की हत्या कर दी। और दूसरा, पांडव वंश को खत्म करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उनके इन भयानक कामों की सजा के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मौत नहीं दी, बल्कि एक श्राप दिया। और श्राप ये था कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर अकेले भटकते रहेंगे, पीड़ा में, तकलीफ में, और कभी भी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। और इस सजा को और भी ज्यादा कठोर बनाने के लिए उनकी सारी शक्ति का स्रोत, वो दिव्य मणि, उनके माथे से जबरदस्ती निकाल दी गई। अब वो बिल्कुल असहाय थे, उस श्राप की पीड़ा को पूरी तरह महसूस करने के लिए मजबूर। और यही इस सजा की सबसे भयानक बात है। मौत, वो तो एक तरह से इस दर्द से आजादी होती, लेकिन ये श्राप, ये तो एक अंतहीन जेल थी। ये दुख का अंत नहीं था, ये हमेशा रहने वाला दुख था। इसीलिए ये सजा मौत से भी कहीं ज्यादा कठोर थी। तो अब जब ये पूरी कहानी हम जान चुके हैं, चलिए वापस आज के जमाने में लौटते हैं और उन दावों को एक बार फिर से देखते हैं। अब उन सबूतों को जरा फिर से देखिए। जांच करने वालों ने एक पैटर्न देखा, बड़े बड़े पैरों के निशान और खून के धब्बे। जब कैमरे लगाए तो रात में एक तेज रोशनी किले के अंदर आई और कुछ घंटे बाद चली गई। सुबह कैमरे देखे तो खाली।
लेकिन शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा वहां के लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ असीरगढ़ की नहीं है। जबलपुर के गौरी घाट पर भी लोग एक ऐसे ही रहस्यमयी आदमी को देखने का दावा करते हैं जो अपने घावों के लिए हल्दी और तेल मांगता फिरता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। कहते हैं कि जिसने भी उसे ठीक से देख लिया, या तो वो जिंदा नहीं बचा या फिर उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खराब हो गया। 5000 साल, ये इतना लंबा वक्त है कि हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। किसी एक इंसान का इतने लंबे समय तक सिर्फ दर्द में भटकते रहना, ये एक नंबर ही उस श्राप की पूरी भयावहता को समझाने के लिए काफी है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो आज भी जिंदा है, या एक दुखी योद्धा की याद, या फिर ये वाकई एक श्रापित अमर के कदमों के निशान है जो आज भी हमारे बीच कहीं चल रहा है? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, और ये रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहे।